तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ IIT JAM एंड CSIR नेट। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट से और बहुत खास से सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं वंस यू हैव क्वालिफाइड योर CSIR नेट एग्जाम। जुलाई का रिजल्ट आपका आ ही गया है और आप सभी लोगों को पता चल गया है कि आपका पेपर क्रैक हुआ है या नहीं आया। तो जिन लोगों का हो गया है, कंग्रेचुलेशंस टू देम ऑल। और जिन लोगों का भी थोड़ा सा कम नंबर से रह गया है या फिर कुछ प्रॉब्लम रह गई है, तो उन सभी लोगों के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए। इन फैक्ट बोथ द स्टूडेंट्स कि आपके CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद या नहीं क्वालिफाई होने के बाद इन जनरल व्हाट आर द स्टेप्स जो आपको फॉलो करने। तो सबसे पहला स्टेप आई वुड सजेस्ट कि जो हमारे साथ बच्चे एसोसिएटेड हैं उन सभी बच्चों के लिए पहला स्टेप आफ्टर क्वालिफाइंग होना चाहिए कि हमारे साथ एक गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए, है ना। एक गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए जिसके थ्रू आप हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ अपना रिजल्ट सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट बात है, आपका क्वालिफाई होने के बाद फर्दर कहीं भी सिलेक्शन होने के लिए कहीं भी इंटरव्यू आप देंगे तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए स्पेशल मेंटरशिप सेशन भी प्लान किए गए हैं। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को अगर आप ग्रैब करना चाहते हो और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्म फिल करना है और अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करना है। ऑल यू नीड टू डू इज डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपके पास फॉर्म दिया है, वहां जाके फॉर्म को फिल करिए, अपनी डिटेल शेयर करिए और हमारे साथ अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट करिए। दैट्स ऑल यू नीड टू डू फॉर नाउ। अच्छा, अगर ये तो हुई इमीडिएट जो आपको करना है, बट नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई आपको और किन किन चीजों पर ध्यान देना। जिन लोगों का एग्जाम हो गया है, क्वालिफाई हो गया है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों को करनी है कि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए इफ देयर इज एनी। CSIR नेट आपके पास फिर एक सर्टिफिकेट रिलीज करता है जहां पर आपका मेंशन होता है जिन लोगों का JRF हुआ है फॉर एग्जांपल, उन लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट रिलीज किया जाता है कि भाई आपकी फेलोशिप इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डेट, है ना। और उसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। एक्सपायरी डेट इन द सेंस कि वो बताती है कि इस टाइम तक ही आप एनरोल करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। फेलोशिप आप सभी लोगों को पता है, आपको फेलोशिप मिलने वाली है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अमाउंट तो आप सभी लोगों को पता होगा ऑलरेडी, तो अमाउंट पे फोकस नहीं करते। फिलहाल व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज अपना डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए। कहीं कुछ प्रॉब्लम है कुछ नाम वाम में, क्योंकि दिस इज द सर्टिफिकेट यू आर गोइंग टू यूज फॉर योर लाइफ टाइम। कहीं भी कुछ भरेंगे तो आप बोलेंगे मैंने JRF क्वालिफाई किया और आप ये डिटेल भर रहे होंगे, तो प्लीज क्रॉस चेक जरूर करना, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं, ठीक है। वंस योर सर्टिफिकेट इज विद यू। अच्छा, ये थी JRF वालों की बात। नेट वालों के लिए भी ऐसे ही एक सर्टिफिकेट इशू होता है, बट उन लोगों के लिए आपके पास फेलोशिप मेंशन नहीं होती कि भाई इस डेट से इस डेट तक रहेगी। आपके पास नॉर्मल मेंशन होता है कि भाई नेट क्वालिफाइड है, तो आप उसको भी यूज करेंगे, तो उसमें भी अपना डॉक्यूमेंटेशन सेम तरीके से करेंगे, ठीक है। जब ये सब काम हो जाएगा और आपके पास सर्टिफिकेट है अपना, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर PhD तो आप PhD में जा सकते हैं। कैसे? डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपनी पोजीशंस निकालती है, रिसर्च पोजीशंस निकालती है, PhD पोजीशंस निकालती है। तो आप नजर बना के रखिए जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वहां पर आप उस फेलोशिप के लिए JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वंस यू हैव अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, जो भी प्रोसेस है, लाइक इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू फेस करिए और एनरोल होने के बाद आप अपनी फेलोशिप क्लेम करना शुरू कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसीजर। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है? बोथ द स्टूडेंट्स जिनका नेट हुआ है या फिर JRF हुआ है, दोनों ही स्टूडेंट्स एक क्रूशियल स्टेप फॉलो कर सकते हैं। आप लुकआउट कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए। जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है, जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी स्पेसिफिक कॉलेज में वैकेंसी है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी प्रॉपर PhD पोजिशंस नहीं होती, कभी कभी नॉर्मल रिसर्च पोजीशन होती है फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रिसर्च का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप वहां भी फोकस कर सकते हो। JRF एज अ रिसर्च फेलो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली आप प्राइवेट फर्म्स में तो कहीं भी जॉब कर ही सकते हो, उसके लिए कोई खास बात नहीं है। वहां पर आप डायरेक्ट जो भी प्रोसेस है, इंटरव्यू देंगे, वो सभी काम करने के बाद आप वहां पर एनरोल हो सकते हैं। ओके, ये सभी चीजें हैं जो कि आप अडेप्ट कर सकते हैं। PhD के साथ साथ उसके बाद के स्टेप्स हैं कि आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में सोचेंगे।
एक और खास बात बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, कुछ बच्चे अब्रोड में पीएचडी करने का सोचते हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखना आना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल में बहुत सारी चीजें, आप टू बी स्पेसिफिक, आपके टॉपिक के बारे में बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए कि आपको किस टॉपिक पर काम करना है, क्या आपका आइडिया ऑफ रिसर्च है। तो एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल होगा तो डिफरेंट टाइम टू टाइम अलग अलग फेलोशिप्स के फॉर्म निकलते हैं, आप उन फेलोशिप्स के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी वहां पर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन आई वुड से। अदरवाइज आप इंडिया में तो पोजीशंस निकलती रहती हैं, वंस द जेआरएफ एग्जाम इज ओवर आप देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और जहां पर भी आपकी वैकेंसी होगी वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज वन थिंग। अब उन लोगों की बात करें जिन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है या कुछ नंबर से रह गया है, तो सबसे पहली चीज आपको करनी है फीडबैक। फीडबैक किसी और से नहीं, खुद से लीजिएगा कि मैंने गलती कहाँ पर की है, कहाँ पर नहीं की है, मेरा कौन सा टॉपिक वीक रह गया था, और अगर मैंने कोई टॉपिक प्रिपेयर किया था स्ट्रांगली फिर भी मैं उसका क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया या कर पाई, तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। क्या ये एग्जाम का प्रेशर था, या मेरे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, या मेरी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, किस चीज में प्रॉब्लम है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट। और इसका जवाब किसी और के पास नहीं है, इसका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। तो आप खुद से सवाल पूछेंगे कि भाई कहाँ कमी रह गई है। टेक फीडबैक फ्रॉम योर सेल्फ, सिट विद योर सेल्फ। डिप्रेशन में जाने की बजाय थोड़ा सा टाइम खुद को दीजिए, एनालिसिस करिए कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है आपने पहले किसी और चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी हो, किसी और चीज की बजाय पेपर को प्रायोरिटी देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में जब आपको पता चल जाता है कि दीज आर माई मिस्टेक्स, तो उनको रिएक्टिफाई करना बहुत आसान होता है। गलती पता नहीं होगी तो हम रिएक्टिफाई कैसे करें, राइट। तो इस केस में आपने फीडबैक लिया और फीडबैक लेने के बाद अगला स्टेप होता है स्ट्रेटेजाइज करना, कि अब इन मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव किया जाएगा, कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं कि क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, कि भाई अगली बार तो फोड़ना ही है पेपर, है ना। तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, और जब प्लान ऑफ एक्शन बन गया है तो वेट किस बात का, स्टार्ट एक्टिंग, है ना। एक्ट करिए अभी इसी टाइम, कल का वेट मत करिए कि चलो आज ही तो रिजल्ट आया, आज रिलैक्स करते हैं, कल करते हैं। अगर इस तरह से चलेगा तो फिर ये चलता ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो आई वुड से एंड आई वुड सजेस्ट इमीडिएटली एक्ट करिए, छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, उन टारगेट्स को अचीव करते जाइए एंड डेफिनेटली आप बड़े टारगेट को भी क्रैक कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।